हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल बीकन। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पॉलिटिकल थॉट ऑफ संत कबीर। तो जी हाँ, संत कबीर के पॉलिटिकल थॉट भी थे। बहरहाल जैसे कि मैं हर बार आपको बताता हूँ और वापस ये चीज़ आपके सामने रिपीट करूँगा कि जब भी आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट को देखेंगे तो उसमें आपको सोशल एंगल भी दिखेगा, उसमें सोसाइटी के बारे में भी ज़्यादा बातें होंगी। तो जिस तरीके से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में बहुत सारे पॉलिटिकल एंगल की बात की गई है, वैसा इंडियन पॉलिटिकल थॉट में नहीं है। इंडिया के अंदर सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में बात की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन थे संत कबीर? तो ये लाइट थे भक्ति मूवमेंट की। अब यहाँ पे आपके सामने एक नया वर्ड आया, भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट क्या है? तो देखिए, इस तरीके की सिचुएशन थी उस समय पे कि प्रीस्ट जो थे वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे रिलीजन को। और इसके अंदर आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम है और कास्ट सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ है। तो जो डिप्रेस सेक्शन थे उनके पास इतने राइट नहीं हुआ करते थे कि वो पूजा पाठ कर सके। इस समय पे एक भक्ति मूवमेंट चालू हुआ जो ये कहता था कि आपको ऊपर वाले से मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता, आपके और ऊपर वाले के बीच में कोई भी मिडल मैन नहीं आ सकता। आप भक्ति करिए, आप आस्था करिए, आप उन्हें याद करिए और आप उन्हें पालेंगे। संत कबीर के बारे में बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जो हम एक एक करके डिकोड करेंगे। मैं सारी आपको नहीं बताऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर अभी आपको सब कुछ बता दिया तो आपको वीडियो के अंत तक आप कैसे जुड़े रहेंगे। तो सबसे पहली मिस्ट्री तो ये है कि कोई नहीं जानता कि उनका असल में जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई। तो जन्म और मृत्यु के बारे में हमें एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती। दूसरी चीज़ उनके बारे में हम जानते हैं तो उनकी जो है कबीर वानीज़ हैं। कबीर वानीज़ के अंदर आप स्पेसिफिकली देखेंगे कि उनकी दो चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे, पद्स एंड दूसरी शब्द्स। ये जो हैं ये दोनों मिला के कबीर वाणी बनाते हैं। कबीर वाणी के साथ एक दिक्कत ये है कि कौन सा वर्क कबीर का खुद का है और कौन सा जो है दूसरों ने किया है, उनका कॉपी करके वैसा ही वर्क बनाया है। इस चीज़ के ऊपर अभी अध्ययन चल रहा है, इस चीज़ के ऊपर जांच चल रही है और ये चीज़ देखी जा रही है कि कौन सा रियल वर्क है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं कबीर के बारे में? आदि ग्रंथ, बीजक, पंचवाणी, सर्वंगी, ग्रंथावली। कबीर के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानने जैसी है कि इन्होंने संस्कृत का उपयोग नहीं किया, रादर इन्होंने ओल्डर हिंदी का उपयोग किया। आप बताइए क्यों? क्योंकि वो मासेस के साथ कनेक्ट होना चाहते थे, सीधे लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते थे। आज के समय पे भी अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो कबीर वाणी सुनिए। देखिए उन्होंने कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कही हैं। जैसे कि एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता था, स्ट्रगल नहीं कहूँगा, रादर मैं कहूँगा जब बहुत ज़्यादा मेहनत के दिन चल रहे थे, तो उस समय पे मैं अपने आप को कहता ये चीज़ बताता था, ये दोहा जो है मैं कहता था, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि धीरे धीरे सब कुछ होगा, टाइम के अनुसार होगा। आप कितना भी पानी डाल लीजिए पर फल जो है वो ऋतु के हिसाब से होंगे। तो इस तरीके की सारी बातें इन सोर्सेज में लिखी गई हैं जिनसे हम उनके आइडियाज़ का भी पता लगाते हैं। दूसरी चीज़, एक मिस्ट्री इनके बारे में ये भी है कि इनका जन्म जो है एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, वीवर फैमिली में हुआ था। बट दूसरी थियरी का कहना ये है कि ये ब्राह्मण वुमन के यहाँ पे पैदा हुए थे और इनका पालन पोषण जो है एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। आप समझिए, इतना डाइवर्स बैकग्राउंड होने के बावजूद भी और इतने क्रिटिकल व्यूज़ होने के बाद भी, इतने रेडिकल व्यूज़ होने के बाद भी हर एक फेथ जो है इन्हें एक्सेप्ट करता था, इक्वली एक्सेप्ट करता था। और एक ऐसी भी बात बताई जाती है कि जब इनकी डेथ हो गई तो इनकी डेड बॉडी के लिए दोनों धर्म झगड़ने लगे, हिंदू और मुस्लिम। एज इन नॉट धर्म, धर्म के लोग झगड़ने लगे। उन्होंने कहा कि इनका अंतिम संस्कार हमारे अनुसार होगा। तब मालूम चला कि जो कबीर जी की बॉडी थी वो एक्चुअली में फ्लावर पेटल्स में बन चुकी हैं, फूल की पत्तियां बन चुकी हैं। दोनों धर्मों के लोगों ने आधी आधी बांटी और अपने हिसाब से अंतिम संस्कार किया। तो इस तरीके का कुछ व्यक्तित्व रहा है इनका। दूसरी चीज, ये हर एक धर्म के क्रिटिकल थे। ये मानते थे कि जो ट्रेडिशनल सोर्स है धर्म का, जो ट्रेडिशनल तरीके का है, उसको मैं अग्री नहीं करता। इन्होंने बोला कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए भगवान के बीच में और आपके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। भगवान की जितनी भी क्रिएशन है वो सब कुछ इक्वल है। देखिए, सब लोग बताते हैं कि सारे धर्म के लोग इक्वल हैं, सारे धर्म के लोग इक्वल हैं, सारी जाति के लोग इक्वल हैं। पर ये एक कदम आगे जाके इन्होंने कहा कि भगवान के बनाए गए सब बराबर हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। इस तरीके से उन्होंने बताया और उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल लिए। एग्जाम्पल किस तरीके से लिए वो भी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। मोनोथिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड, मतलब एक भगवान, एक सुप्रीम गॉड, उनमें ये विश्वास रखते थे। इनका मानना ये था, देखिए सोना होता है, उससे अलग अलग आभूषण बनते हैं, सब आभूषण अलग अलग तरीके के हैं,
हाथ का कड़ा अलग है, गले की चेन अलग है, पर बने किससे हैं? सोने से। दूसरी चीज मिट्टी, मिट्टी से अलग अलग बर्तन बनते हैं पर बने तो मिट्टी से ही हैं। तो इसी तरीके से आप अलग अलग तरीके के भगवान को पूज रहे हैं पर सब एक ही हैं। इन्होंने कहा कि ये निर्गुण है। निर्गुण मतलब इनकी कोई फॉर्म नहीं है, इनका कोई आकार नहीं है। आप किसी भी मूर्ति को मत पूजिए, आइडल वर्शिप मत करिए, ये निर्गुण है, ये सगुण नहीं है, इनका कोई एक आकार नहीं है। हमारा एम ये होना चाहिए जो जीवात्मा है, जो हमारी आत्मा है, उसको परमात्मा से मिलाएं, और तभी जाके हम क्या कर पाएंगे? तभी जाके हम सेल्वेशन प्राप्त कर पाएंगे, तभी जाके हम मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। उन्होंने स्पिरिचुअल और रैशनल क्रिटिक दिया कास्ट सिस्टम का। देखिए हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके का बैकग्राउंड उनका बताया गया है, कहीं ना कहीं उन्होंने कास्ट सिस्टम को बहुत नज़दीक से देखा है और उन्होंने ऑपरेशन भी फील किया है, बट स्टिल वो गुस्से वाली चीज़ नहीं दिख रही, रादर स्पिरिचुअल चीज़ दिख रही है कि सब भगवान के बच्चे हैं, सब बराबर हैं, सब एक जैसे हैं। दूसरी रैशनल क्रिटिक, कि आप मुझे ये बताइए कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट में क्या डिफरेंस है, क्या आपको देखने में कोई डिफरेंस लगा नजर आ रहा है? तो इस तरीके से उन्होंने चीजें सामने रखी, बोथ स्पिरिचुअल एंड रीजनल क्रिटिक ऑफ कास्ट सिस्टम। अब समझते हैं उनके पॉलिटिकल और सोशल आइडियाज को। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बेगमपुरा। बेगमपुरा का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था संत रविदास ने। ये भी काफी बड़े संत हुए, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, बट इस कॉन्सेप्ट के अंदर आप देख सकते हैं जो मटेरियल रहा, जो इसका कंटेंट रहा, उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से निखारा किसने? कबीर के आइडियाज ने। कबीर के आइडिया क्या थे कि एक बेगमपुरा होना चाहिए, एक ऐसी जगह होना चाहिए जहां किसी भी तरीके का सौरो ना हो, दुख ना हो। किस तरीके से, वो हम आगे जानेंगे। उसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिरकार कबीर क्यों पूरी सोसाइटी को रिकॉन्सेप्चुअलाइज करना चाहते थे। तो जब हमने इस चीज़ पे इंट्रोस्पेक्ट किया, थिंकर्स ने इस चीज़ पे सोचा, थियरिस्ट ने अपनी थियरीज बनाई, तब उन्होंने कहा कि जिस समय पे वो पैदा हुए तो पैदा कहाँ पे हुए? बनारस। बनारस, और बनारस क्या था? ट्रेडिंग सेंटर था। उस दौर के अंदर 15th सेंचुरी में ये पाया गया कि जो फ्यूडल सिस्टम था, मतलब जो जमींदारी सिस्टम था, उसके ऊपर एक ट्रेडिंग सिस्टम जो है उभर रहा था। जहां पे भी ट्रेडिंग सिस्टम उभरेगा, मर्चेंट क्लास उभरेगी, वहां पे सोशल मोबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी। तो पहली चीज तो इन्होंने ये देखा कि वहां सोशल मोबिलिटी थी तो क्रिटिक कर पा रहे थे। दूसरी चीज, अभी जो मर्चेंट क्लास है वो इतनी स्ट्रांग नहीं हुई कि लोअर सेक्शन वाले आ सके। जो ट्रेडिशनल मर्चेंट क्लास है, जो ट्रेडिशनल मर्चेंट कास्ट है, वही रूल कर रही थी। तो इनका पहला गुस्सा तो किसकी तरफ आया? जो बिगर मोनोपोली जो होल्ड कर रहे हैं मर्चेंट, उनके ऊपर। दूसरा, इन्होंने देखा कि अभी भी आप अगर देखें तो फ्यूडल कास्ट जो है वो ब्रेक नहीं हुई, जमींदार अभी भी मजबूत हैं, और जमींदार के अंदर दोनों हैं, हिंदू जमींदार भी और मुस्लिम जमींदार भी। तो उनके खिलाफ इनका गुस्सा आया। फिर तीसरी चीज हम देखें तो प्रीस्ट, अब ऊपर वाले सेक्शन जो है अपनी हेजीमनी को कायम रखने के लिए किसकी मदद लेते हैं? प्रीस्ट की। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सोसाइटी के हर एक तबके के ऊपर इन्हें गुस्सा था, हर एक तबके के ऊपर इन्हें कोई ना कोई टिप्पणी दी हुई है। इसी तरीके से इनके आइडियाज जो हैं वो एक्सपीरियंस से वहां पे सामने आए हैं। ये किसी भी तरीके से हायरार्किकल गवर्नमेंट के ऊपर नहीं थे। हायरार्किकल गवर्नमेंट का मतलब हो गया ये कोर, यहाँ पे एक गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है, ये सब कुछ कंट्रोल करके बैठी। तो इस तरीके की कोई भी गवर्नमेंट के ये फेवर में नहीं थे। रादर ये क्या चाहते थे कि लोग एक साथ आएं और वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करें। कोई भी टैक्सेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सिस्टम इस तरीके का होगा। इस सोसाइटी के अंदर कास्ट सिस्टम नहीं होगा, रिलीजन के आधार पर कोई लोग लड़ेंगे नहीं। तो आप देख सकते हैं कि अपने आप जब इस तरीके की चीज़ें होंगी तो ये बेगमपुरा का ही पार्ट बन जाएगा। आपको ये चीज़ जाननी चाहिए कि ये और ज़्यादा एग्रेसिव थे। संत कबीर एग्रेसिव थे। जब कास्ट डिस्टिंक्शन की बात आती थी, रिलीजन के बीच में भेदभाव की बात आती थी, तो ये संत रविदास से भी काफ़ी ज़्यादा जो है इस पे एग्रेसिव हुआ करते थे। एक थोड़े से नेगेटिव साइड में अगर थॉट की बात करें जो संत कबीर का जाता है, वो है इनका थॉट ऑन वुमन, थॉट्स ऑन वुमन। तो इनके कई वाणी में ऐसा लिखा गया, अब अगेन दिस इज डिबेटेबल, क्या उन्होंने ही लिखा या उनके जाने के बाद किसी और ने लिख दिया। तो इनके कई वाणी में ऐसा बताया गया है कि देखिए सांप जो है उसके एक फन होता है, एक वो जो हम कह सकते हैं डंक होता है। महिला के 25 डंक होते हैं। सांप का डसा हुआ एक बार बच सकता है, महिला का डसा हुआ नहीं बच सकता। टेम्पटेशन है, पुरुषों के लिए टेम्पटेशन है, पुरुषों को जो है डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, भ्रमित कर सकती हैं। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें बताई। इन्होंने एक आइडियल रोल में ही विजुअलाइज किया, दैट इज ऑफ आइडियल वुमन, आइडियल वाइफ, आइडियल सिस्टर, आइडियल डॉटर, इस तरीके से, जो कि बहरहाल 15th सेंचुरी का जो कॉन्सेप्ट था वुमन को लेके उससे मेल खाता है। पर कहीं ना कहीं ये चीज़ देखी जा सकती है कि उनके जो प्रोग्रेसिव व्यूज
यूज थे बाकी सारी फील्ड के अंदर, वो वुमन रिलेटेड नहीं पाए गए। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस दैट दिस इज सब्जेक्ट टू डिबेट, बिकॉज ऐसा हम मानते हैं कि उनके जाने के बाद बहुत लोगों ने बहुत सारी तरीके की बातें कही। सो दिस वॉज ऑल अबाउट संत कबीर्स पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियाज। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर और कुछ चीज़ आप जानना चाहते हैं, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।